संजय आवटे जी के पास मैं जाना चाहता हूं और समझना चाहता हूं अभी इन हालात का इंटरप्रिटेशन कैसे होना चाहिए आपके हिसाब से। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी ने स्टेप क्यों लिया है और आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी क्या होगी, खासतौर से इस गठबंधन की? एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे चलाएंगे आगे? क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपके मुताबिक? जैसा कि मैंने कहा कि बेसिकली ये तो देवेंद्र फडणवीस जी का मास्टर स्ट्रोक है। 3-4 चीज़ें उन्होंने इसमें की है। एक तो पहली बात ये है कि वो वापस आना चाहते हैं और उनकी जो हंगर है उसी के लिए ये सब कर रहे हैं, जोड़ तोड़ और तोड़ मरोड़। ये जो लग रहा था महाराष्ट्र को, तो उसके लिए उन्होंने मैं सीएम नहीं बनना चाहता, ये भी दिखाई दिया। दूसरी बात ऐसी है कि जो कास्ट पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र का, उसमें मराठा पॉलिटिशियन जो है, एकनाथ शिंदे मराठा डोमिनेंट पॉलिटिशियन है, तो मराठा कास्ट को वो दिया उन्होंने। दूसरी बात है, तीसरी बात यह है कि रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा, कि पहला रिमोट कंट्रोल शिवसेना के हाथ में था और बीजेपी थी सत्ता में। तो ये 3 चीज़ें की। मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर बेसिकली पहले तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है कि पहली बात तो ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और बेसिकली शिवसेना जो है, शिवसेना के खिलाफ काम करना, शिवसेना को तोड़ना और मुंबई महानगर पालिका, ये पहला एजेंडा होगा पॉलिटिकली। मुंबई महानगर पालिका जो है, क्योंकि आपको पता होगा कि 2014 में बीजेपी और शिवसेना दोनों भी इकट्ठे थे, अलायंस में थे। फिर भी 2017 में जो मुंबई कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुई, उसमें बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है, अब कुछ भी हो, मुंबई कॉरपोरेशन अपने हाथ में आनी चाहिए, ये सबसे बड़ा एजेंडा है और उसके लिए यही सच्ची शिवसेना है। एक बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने कहा था, उद्धव ठाकरे जी ने ये बोला था कि आप वहां जा रहे हैं, लेकिन क्या आप वहां सीएम बन पाओगे? अगर आप वहां सीएम बन पाओगे तो मैं आपको भेजता हूं, ऐसा उद्धव ठाकरे जी ने कहा था। तो अब शिवसेना का सीएम हो गया है, तो मतलब शिवसेना की यही सच्ची शिवसेना है, ये एस्टैब्लिश करना, और हिंदुत्व यही शिवसेना का नारा है, ये एस्टैब्लिश करना, और मुंबई महानगर पालिका जो है उस पर कब्जा करना, ये मुझे लगता है कि पहली रणनीति। तो अगर ये प्रायोरिटीज है तो जरा ये भी देखना चाहिए कि क्या महाविकास अघाड़ी विपक्ष में भी इसका वजूद बना रहेगा उन पार्टियों के साथ जो कि पार्टियां सरकार में थी। अभय जी, देखिए, प्रतिपक्ष तो दृढ़ता से एक साथ है, क्योंकि ये धोखा महाराष्ट्र के साथ हुआ है। जैसा भी आपके साथी ने बताया कि कैसे रिमोट कंट्रोल से चला जाएगा, तो सत्ता के हितों को साधने के लिए रिमोट कंट्रोल की प्रवृत्ति अच्छी तो नहीं है। जो नेशनली करप्ट पार्टी, अरे सर, ये रिमोट वाली बातें तो कभी 10 जनपद के बारे में कही गई है, रिमोट वाली बातें कहां सर? ये तो कहने सुनने की बातें होती हैं। दिनेश जी, आप मुझे बताइए, जो पूरे प्रदेश भर में महाराष्ट्र में प्रचार करते थे कि नेशनली करप्ट पार्टी है, एनसीपी को डिफाइन करते थे प्रधानमंत्री खुद, अवसर मिला तो सबसे पहले उनके साथ सत्ता की भूख मिटाने की कोशिश की। और इतिहास साक्षी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिसके साथ गठबंधन किया है, वो राजनीतिक दल या तो उसका अस्तित्व प्राय खत्म हो गया या खत्म होने की कगार पर है। चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में पीडीपी हो, चाहे वो अकाली दल पंजाब में हो। और अब मैं शिवसेना को आगाह करना चाहता हूं, शिवसेना के सच्चे कार्यकर्ता सुन लें, भारतीय जनता पार्टी ने मानस बनाया है कि आपके अस्तित्व पर प्रहार करें, और इन बागियों के कंधे पर रखकर आप पर बंदूक चलाई जा रही है। अगर शिवसेना बाला साहब की विरासत को संभालना, लेकिन ये आरोप तो एनसीपी पर लगे कि एनसीपी शिवसेना का वजूद समाप्त करना चाहती है और इसके लिए वो संजय राउत का इस्तेमाल कर रही है। आप कह रहे हैं कि असल में ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शहजाद? दिनेश जी, शिवसेना को कृष्णा रिपोर्ट में, श्री कृष्णा रिपोर्ट में मुंबई के दंगों के लिए जिम्मेदार पाई थी कांग्रेस पार्टी ने। आपको याद है ये बात? मुंबई के दंगों के लिए कैसे ये सारे पाप धुल गए फिर शिवसेना के, आज उनके साथ गठबंधन में, और कहते इससे सेक्युलर कोई नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, अंतर विरोधों के कोक में कैसे जन्मा है एमवीए। शिवसेना के प्रवक्ता जो यहाँ पे बैठे हैं, असली शिवसेना है ना, वीर सावरकर जी के बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि कायर है, डरपोक है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? और जो वीर सावरकर का अपमान सहन कर सकता है, क्या वो हिंदुत्व का पुरोधा हो सकता है? हिंदुत्व को गाली देने का काम राहुल गांधी ने राजस्थान में किया, आईसिस और बोको हराम सलमान खुर्शीद ने कहा। संजय गुप्ता जी, यदि आप बाला साहब, शहजाद, एक इंपॉर्टेंट ट्वीट है वो देखिए, आपके लिए भी ये खबर। उमर अब्दुल्ला ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या कहा है कि महाराष्ट्र अगली लड़ाई शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर होगी। उन्होंने कहा है अगर चुनाव आयोग शिंदे गुट को धनुष और तीर आवंटित करता है तो यह उद्धव के लिए केवल एक कठिन संघर्ष नहीं होगा, यह हाथ और पैरों को एक साथ बांधकर केटू पर चढ़ने जैसा होगा।
ये बात कही गई है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है। ये जरा देखिए, महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है। अगली लड़ाई शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर होगी। अगर इलेक्शन कमीशन शिंदे गुट को पार्टी सिंबल आवंटित करता है तो उद्धव के लिए सबसे कठिन संघर्ष होगा, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। और ये वैसा ही होगा कि हाथ पैर दोनों बांध दीजिए और K2 पर चढ़ने के लिए कहिए।